महाराज जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि महाराज जी स्वयं अपने जीवन की चर्चा करना पसंद नहीं करते थे। जब भक्त उनके बचपन या साधना के विषय में पूछते, तो वे प्राय विषय बदल देते थे। उनका ध्यान सदैव वर्तमान क्षण पर रहता था। वे लोगों को अपने अतीत से अधिक भगवान की ओर देखने के लिए प्रेरित करते थे। यही कारण है कि उनके जीवन का प्रारंभिक भाग आज भी रहस्य से आच्छादित है। लेकिन भक्तों की स्मृतियों से इतना अवश्य ज्ञात होता है कि युवावस्था से ही उनके भीतर वैराग्य की एक प्रबल धारा प्रवाहित हो रही थी। उन दिनों भारत का स्वरूप आज से बहुत भिन्न था। लंबी यात्राएं कठिन थी, पहाड़ी मार्ग दुर्गम थे, गांव के बीच संपर्क सीमित था। फिर भी महाराज जी विभिन्न प्रदेशों में पधारते रहे। कभी उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में, कभी कुमाऊं की पहाड़ियों में, कभी किसी छोटे से गांव में, कभी किसी प्राचीन मंदिर में, और कई बार ऐसे स्थानों पर जहां सामान्यतः कोई साधु रुकना भी पसंद न करे। लेकिन यही बात उन्हें अन्य संतों से अलग बनाती है। उनकी यात्राओं में सुविधा का विचार नहीं था। उनकी यात्राओं में किसी प्रकार की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी दिखाई नहीं देती। वर्षों बाद दादा मुखर्जी ने लिखा कि महाराज जी के निकट आने पर ऐसा अनुभव होता था कि उनका संपूर्ण जीवन केवल दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित था। उन्होंने लोगों को अपने प्रति आकर्षित करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने लोगों को भगवान की ओर मोड़ने का प्रयास किया। शायद यही कारण था कि जहां जहां वे पधारे, वहां लोग केवल उनकी उपस्थिति ही नहीं, उनके प्रेम को भी याद रखने लगे। इन्हीं यात्राओं के दौरान अनेक संतों और साधुओं ने भी उनके दर्शन किए। कुछ ने उन्हें एक उच्च कोटि का महात्मा माना, कुछ ने उनके भीतर असाधारण आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव किया। लेकिन स्वयं महाराज जी का जीवन अत्यंत सरल बना रहा। वे किसी विशेष सम्मान की अपेक्षा नहीं करते थे। कई बार सामान्य ग्रामीणों के बीच बैठ जाते, कई बार बच्चों के साथ समय बिताते, कई बार साधारण भोजन ग्रहण करते, और कई बार बिना किसी सूचना के किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थान कर जाते। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। महाराज जी की यात्राएं केवल स्थान परिवर्तन नहीं थी। उनकी प्रत्येक यात्रा के साथ लोगों के जीवन में परिवर्तन की कथाएं जुड़ती चली गईं। किसी को भक्ति मिली, किसी को आशा मिली, किसी को साहस मिला, और किसी को पहली बार यह अनुभव हुआ कि भगवान केवल मंदिरों तक सीमित नहीं हैं, वे जीवित हैं। वे कृपा के रूप में कार्य करते हैं, और वे साधारण जीवन में भी उपस्थित हैं। बाद के वर्षों में रामदास जी ने लिखा कि महाराज जी का सबसे बड़ा प्रभाव उनके शब्द नहीं थे, उनकी उपस्थिति थी। लोग उनके पास प्रश्न लेकर जाते थे, लेकिन कई बार लौटते समय उन्हें लगता था कि उनके प्रश्न बदल चुके हैं। जिन बातों को वे महत्वपूर्ण समझते थे, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही, और जिन बातों को वे भूल चुके थे, प्रेम, सेवा और भगवान का स्मरण, वे जीवन का केंद्र बन गई। धीरे धीरे महाराज जी की यात्राएं उन्हें कुमाऊं क्षेत्र की ओर बार बार ले जाने लगी। नैनीताल, भोवाली, अल्मोड़ा और पहाड़ों के बीच स्थित अनेक छोटे स्थान। उन्हीं यात्राओं के दौरान कुछ ऐसे व्यक्तियों से उनका संपर्क हुआ जिनका नाम आगे चलकर कैंची धाम के इतिहास से जुड़ गया। और यहीं से प्रारंभ होती है हमारे अगले भाग की कथा। एक ऐसी कथा जिसमें हिमालय की शांत घाटियां हैं, महान संतों का संग है, और वे भूमि है जो आगे चलकर दुनिया भर के भक्तों के लिए एक तीर्थ बन गई। वे भूमि थी कैंची। महाराज जी की प्रारंभिक यात्राओं का एक रोचक पक्ष ये है कि समय बीतने के साथ उनकी उपस्थिति कुमाऊं क्षेत्र में अधिक दिखाई देने लगी। नैनीताल, भोवाली, अल्मोड़ा, काकड़ी घाट और पहाड़ों के बीच बसे अनेक छोटे छोटे गांव, इन स्थानों का उल्लेख महाराज जी से संबंधित अनेक स्मृतियों में मिलता है। जो लोग उन दिनों उनके निकट रहे, उन्होंने अनुभव किया कि हिमालय की इन घाटियों से उनका एक विशेष संबंध था। लेकिन ये संबंध केवल प्राकृतिक सौंदर्य का नहीं था, इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक धारा थी। कुमाऊं की पर्वतमालाएं सदियों से साधकों और संतों की भूमि रही हैं। अनेक योगी, तपस्वी और संत इन क्षेत्रों में साधना करते रहे। स्थानीय लोगों के बीच आध्यात्मिक जीवन आज भी दैनिक संस्कृति का हिस्सा है। महाराज जी जब इन क्षेत्रों में पधारते थे, तो वे केवल एक यात्री संत की तरह नहीं आते थे।
धीरे धीरे उनके चारों ओर ऐसे लोगों का समूह बनने लगा जो उनके भीतर कुछ असाधारण अनुभव कर रहे थे। इन्हीं वर्षों में उनका संपर्क अनेक संतों और आध्यात्मिक व्यक्तियों से हुआ। उनमें पूर्णानंद जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विभिन्न भक्त स्मृतियों में पूर्णानंद जी का उल्लेख अत्यंत सम्मान के साथ मिलता है। वे स्वयं एक प्रतिष्ठित साधक थे। बाद में अनेक भक्तों ने अनुभव किया कि पूर्णानंद जी और महाराज जी के बीच एक गहरा आध्यात्मिक सम्मान और समझ थी। उनकी मुलाकातों का प्रभाव आगे चलकर कैंची क्षेत्र के आध्यात्मिक इतिहास में दिखाई देता है। इन्हीं यात्राओं के दौरान महाराज जी कई बार उस स्थान पर भी पधारे जिसे आज संसार कैंची धाम के नाम से जानता है। लेकिन उस समय वहां न विशाल मंदिर थे, न बड़ी संख्या में भक्त, न वार्षिक भंडारे में आने वाली लाखों की भीड़। वे एक शांत पहाड़ी क्षेत्र था, दो पहाड़ियों के बीच स्थित एक अत्यंत सुंदर स्थान। शायद इसी कारण उसका नाम कैंची पड़ा। दो धाराएं, दो पहाड़ियां और बीच में बहती शांति। भक्तों की स्मृतियों से पता चलता है कि महाराज जी ने इस स्थान को केवल प्राकृतिक सौंदर्य के कारण नहीं चुना। उनकी दृष्टि में ये एक आध्यात्मिक केंद्र बन सकता था, एक ऐसा स्थान जहां लोग संसार के शोर से दूर आकर भगवान का स्मरण कर सकें, जहां सेवा हो, जहां भंडारा हो, जहां कोई भी व्यक्ति बिना भेदभाव के आ सके। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। महाराज जी जहाँ भी पधारते थे वहाँ प्राय तीन बातें साथ साथ दिखाई देती थी। हनुमान जी के प्रति भक्ति, सेवा और भोजन। ये केवल संयोग नहीं था। बाद के वर्षों में भक्तों ने समझा कि यही उनकी शिक्षा का जीवंत रूप था। वे बड़े बड़े दार्शनिक प्रवचन कम देते थे, लेकिन भूखे को भोजन अवश्य देते थे, दुखी को सांत्वना अवश्य देते थे और लोगों को भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरित अवश्य करते थे। धीरे धीरे कैंची का महत्व बढ़ने लगा। कुछ स्थानीय लोग आने लगे, फिर आसपास के क्षेत्रों से लोग आने लगे, फिर दूर दूर से भक्त आने लगे। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली। महाराज जी ने कैंची को अपने व्यक्तिगत आश्रम के रूप में नहीं देखा। वे उसे सेवा और स्मरण का केंद्र बनाना चाहते थे। आज भी जो लोग कैंची धाम जाते हैं वे केवल मंदिर नहीं देखते, वे उस भावना को अनुभव करने का प्रयास करते हैं जिसने स्थान को जन्म दिया। वर्षों बाद जब दादा मुखर्जी, रामदास और अनेक अन्य भक्तों ने कैंची के बारे में लिखा तो उन्होंने केवल भवनों का वर्णन नहीं किया, उन्होंने उस प्रेम का वर्णन किया जो वहां अनुभव होता था, उस शांति का वर्णन किया जो वहां महसूस होती थी और उस अदृश्य उपस्थिति का वर्णन किया जो लोगों के हृदय को स्पर्श करती थी। लेकिन अभी कैंची की कहानी प्रारंभ ही हुई थी। आने वाले वर्षों में यही स्थान महाराज जी की सबसे महत्वपूर्ण लीलाओं का साक्षी बनने वाला था। यहीं हजारों लोगों को भोजन मिलेगा, यहीं लाखों लोग दर्शन के लिए आएंगे और यहीं से एक ऐसी आध्यात्मिक धारा प्रवाहित होगी जो भारत की सीमाओं को पार करके संसार के अनेक देशों तक पहुंचेगी। लेकिन उससे पहले एक और प्रश्न समझना आवश्यक है। यदि महाराज जी ने कैंची जैसे स्थानों को चुना तो उन्होंने लोगों को वहां सिखाया क्या? उनकी शिक्षा का वास्तविक केंद्र क्या था? इसी प्रश्न का उत्तर हमें उनकी यात्राओं के अगले अध्याय में मिलता है। जब लोग पहली बार महाराज जी के दर्शन के लिए आते थे तो उनमें से अधिकांश किसी विशेष आध्यात्मिक रहस्य की खोज में होते थे। कुछ लोग कठिन योग सीखना चाहते थे, कुछ लोग ध्यान की गूढ़ विधियां जानना चाहते थे, कुछ लोग चमत्कार देखना चाहते थे और कुछ लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान चाहते थे। लेकिन वर्षों तक उनके निकट रहने वाले भक्तों ने एक बात बार बार देखी। महाराज जी लोगों को जटिल मार्ग नहीं बताते थे, वे उन्हें अत्यंत सरल मार्ग की ओर ले जाते थे। एक बार किसी ने पूछा कि आध्यात्मिक प्रगति का सबसे सरल मार्ग क्या है? विभिन्न भक्त स्मृतियों में महाराज जी की शिक्षा बार बार एक ही दिशा में संकेत करती है, भगवान का स्मरण, सेवा और प्रेम। यही कारण है कि उनके आश्रमों में केवल पूजा नहीं होती थी, सेवा भी होती थी। केवल ध्यान नहीं होता था, भोजन भी वितरित होता था। केवल भक्ति नहीं सिखाई जाती थी, करुणा भी सिखाई जाती थी। महाराज जी का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण ध्यान के विषय में भी मिलता है। आज बहुत से लोग ये मानते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ केवल लंबे समय तक ध्यान में बैठना है, लेकिन महाराज जी ने इस विषय को एक अलग दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा कि मन की अपनी सीमाएं होती हैं, ध्यान की अवस्था धीरे धीरे विकसित होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है और जीवों की सेवा करता है उसके लिए आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग खुल जाता है।
यही कारण था कि वे सेवा को इतना महत्व देते थे। दादा मुखर्जी ने अपने अनुभवों में लिखा है कि महाराज जी की उपस्थिति में लोग केवल उपदेश नहीं सुनते थे, वे उन्हें जीते हुए देखते थे। यदि कोई भूखा व्यक्ति आता तो पहले उसे भोजन मिलता, यदि कोई दुखी आता तो उसे सांत्वना मिलती, यदि कोई भयभीत आता तो उसे साहस मिलता, फिर आध्यात्मिक बात होती। यही उनकी शिक्षा की विशेषता थी। वे जीवन से अलग नहीं थी, वे जीवन के भीतर ही प्रकट होती थी। रामदास जी ने भी यही अनुभव किया। जब वे पहली बार भारत आए तो वे एक गहन आध्यात्मिक खोज में थे। उन्होंने अनेक साधनाएं की थी, अनेक प्रयोग किए थे, लेकिन महाराज जी के निकट उन्हें जिस बात ने सबसे अधिक प्रभावित किया वे कोई जटिल दर्शन नहीं था, वे प्रेम था। ऐसा प्रेम जो किसी शर्त पर आधारित नहीं था, ऐसा प्रेम जो व्यक्ति को उसी रूप में स्वीकार कर लेता था। इसीलिए वर्षों बाद कृष्णदास, रामदास और अनेक भक्त एक ही बात दोहराते दिखाई देते हैं। महाराज जी की शिक्षा को यदि कुछ शब्दों में व्यक्त करना हो तो वे यही होगी, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद रखो। यद्यपि ये वाक्य सरल प्रतीत होता है, लेकिन इसमें उनकी पूरी शिक्षा समाहित है। कई लोग उनके पास ध्यान सीखने आए, कई लोग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते थे, कई लोग आध्यात्मिक अनुभवों की खोज में थे, लेकिन महाराज जी बार बार लोगों को जीवन की ओर वापस ले जाते थे। वे उन्हें याद दिलाते थे कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं है, भगवान लोगों में भी हैं, और यदि हम वास्तव में भगवान से प्रेम करते हैं तो वे प्रेम सेवा के रूप में प्रकट होना चाहिए। यही कारण है कि उनकी यात्राओं का प्रभाव केवल आश्रमों तक सीमित नहीं रहा। जहां जहां वे पधारे वहां लोगों के जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगा। कुछ लोगों ने राम नाम को अपनाया, कुछ लोगों ने सेवा को, कुछ लोगों ने भक्ति को, और कुछ लोगों ने पहली बार यह अनुभव किया कि आध्यात्मिकता जीवन से अलग कोई चीज नहीं है। लेकिन यहाँ एक रोचक प्रश्न उत्पन्न होता है, यदि महाराज जी की शिक्षा इतनी सरल थी तो लोग उनके पास बार बार क्यों लौटते थे? क्यों हजारों लोग केवल एक झलक पाने के लिए लंबी यात्राएं करते थे? क्यों दादा मुखर्जी, रामदास और अनेक अन्य भक्तों ने उनके साथ बिताए कुछ क्षणों को जीवन का सबसे मूल्यवान अनुभव माना? इसका उत्तर केवल उनकी शिक्षाओं में नहीं था, उसका उत्तर उनकी उपस्थिति में था। और यही हमारी अगली कथा का विषय है। महाराज जी के निकट बैठने पर लोगों को ऐसा क्या अनुभव होता था जिसने उनका जीवन बदल दिया? महाराज जी की शिक्षाएं सरल थी, राम नाम, सेवा, प्रेम, भगवान का स्मरण। लेकिन एक प्रश्न अभी भी शेष है, यदि उनकी शिक्षा इतनी सरल थी तो लोग उनके पास बार बार क्यों लौटते थे? क्यों कुछ भक्त वर्षों तक उनके साथ जुड़े रहे? क्यों दादा मुखर्जी, रामदास, कृष्णदास और अनेक अन्य भक्तों ने अपने जीवन का इतना बड़ा भाग उनकी स्मृतियों को संजोने में लगाया? इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं मिलता, इसका उत्तर उन अनुभवों में मिलता है जो लोगों ने उनके निकट बैठकर किए। दादा मुखर्जी जब पहली बार महाराज जी के संपर्क में आए तब वे एक शिक्षित और तर्कशील व्यक्ति थे। वे किसी बात को बिना परखे स्वीकार करने वालों में से नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि महाराज जी केवल लोगों की कही हुई बातों को नहीं सुनते थे, वे उनके भीतर चल रही बेचैनी को भी समझ लेते थे। कई बार भक्त प्रश्न लेकर आते, लेकिन प्रश्न पूछने से पहले ही उन्हें उत्तर मिल जाता। यही भावना आगे चलकर कैंची धाम के वार्षिक भंडारे में दिखाई देने लगी। 15 जून का दिन धीरे धीरे एक विशेष अवसर बन गया। वर्षों बीतते गए, भक्तों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन एक बात नहीं बदली। कोई भी आए उसे प्रसाद अवश्य मिले, कोई भी आए उसका स्वागत हो, कोई भी आए वे खाली हाथ वापस न जाए। कई भक्तों ने बाद में कहा कि वे पहली बार किसी ऐसे स्थान पर आए थे जहां हजारों लोग उपस्थित थे, फिर भी वातावरण में प्रतिस्पर्धा नहीं थी। वहां सेवा थी, वहां सहयोग था, वहां साझा आनंद था, और यही बात उन्हें बार बार वापस खींच लाती थी। महाराज जी की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पक्ष यहाँ समझ में आता है। वे केवल भगवान की बात नहीं करते थे, वे भगवान को जीवन में उतारते थे। यदि कोई व्यक्ति कहता कि वे भगवान से प्रेम करता है तो स्वाभाविक प्रश्न था, क्या वे लोगों से प्रेम करता है? क्या वे सेवा करता है? क्या वे किसी की सहायता कर सकता है? क्योंकि महाराज जी के लिए भक्ति और सेवा अलग अलग नहीं थे, वे एक ही सत्य के दो रूप थे।
इसी कारण अनेक भक्तों ने अनुभव किया कि आश्रम में बर्तन धोना भी साधना है, रसोई में सेवा करना भी साधना है, प्रसाद बांटना भी साधना है और किसी अजनबी को प्रेम से बैठाना भी साधना है। यह दृष्टिकोण बहुत लोगों के लिए नया था। वे आध्यात्मिकता को केवल पूजा या ध्यान तक सीमित समझते थे, लेकिन महाराज जी का जीवन उन्हें कुछ और सिखा रहा था। शोभात रामदास और अन्य पश्चिमी भक्तों ने भी यही बात लिखी। उन्होंने देखा कि महाराज जी का प्रेम किसी विशेष समूह तक सीमित नहीं था। भारतीय हो या विदेशी, धनी हो या निर्धन, शिक्षित हो या अशिक्षित, सबके लिए उनके द्वार खुले थे। लेकिन 15 जून के भंडारे से जुड़ी एक और बात है, जिसका उल्लेख दादा मुखर्जी ने अत्यंत भावपूर्ण ढंग से किया है। सन 1973 का भंडारा, हजारों भक्त उपस्थित थे, सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। लेकिन बाद में भक्तों ने महसूस किया कि उस वर्ष कुछ अलग था। महाराज जी की गतिविधियों में एक गहरी आंतरिक तैयारी दिखाई दे रही थी, मानो वे किसी अदृश्य यात्रा की तैयारी कर रहे हों। उस समय बहुत कम लोग इसे समझ पाए, लेकिन कुछ महीनों बाद घटनाओं ने एक नया मोड़ लिया और तब भक्तों को उन अनेक बातों का अर्थ समझ में आने लगा जो पहले रहस्य जैसी लगती थी। सन 1973 कैंची धाम में 15 जून का वार्षिक भंडारा निकट आ रहा था। हर वर्ष की तरह तैयारियां चल रही थी, भक्त आ रहे थे, सेवक व्यवस्था में लगे हुए थे, रसोई में गतिविधि बढ़ रही थी, सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। लेकिन बाद में जब भक्त उन दिनों को याद करते थे तो उन्हें लगता था कि कुछ ऐसा था जिसे उस समय बहुत कम लोग समझ पाए। दादा मुखर्जी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उस वर्ष भंडारे के समय महाराज जी की अवस्था में एक विशेष गहराई दिखाई देती थी। हजारों लोग दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे, सब चाहते थे कि महाराज जी बाहर आए, लेकिन कई अवसरों पर वे एकांत में रहते थे। और जब दादा मुखर्जी उनके पास गए तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वे जीवन भर भूल नहीं पाए। महाराज जी राम नाम में लीन थे, उनका संपूर्ण ध्यान भगवान में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। उस समय किसी ने ये नहीं सोचा कि ये घटना भविष्य के लिए कोई संकेत हो सकती है, क्योंकि भक्तों के लिए महाराज जी सदैव वैसे ही थे, सदैव उपस्थित, सदैव मार्गदर्शक, सदैव कृपालु। और शायद इसी कारण किसी ने ये कल्पना भी नहीं की कि कुछ ही महीनों बाद घटना एक नया रूप लेने वाली है। दादा मुखर्जी ने एक और रोचक बात का उल्लेख किया है। महाराज जी पहले से बड़ी मात्रा में सामग्री एकत्र करवा रहे थे, अनाज, ईंधन और आश्रम की आवश्यक वस्तुएं। उस समय ये केवल व्यवस्थागत तैयारी प्रतीत हुई, लेकिन बाद में भक्तों ने अनुभव किया कि मानो वे अपने जाने के बाद भी सबकी व्यवस्था कर रहे थे। ये बात महाराज जी के स्वभाव के अनुरूप ही थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी केवल वर्तमान क्षण की चिंता नहीं की, वे लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे, भक्तों की चिंता करते थे, आश्रमों की व्यवस्था देखते थे और अनेक बार उन बातों की तैयारी कर देते थे जिनके बारे में अन्य लोग सोच भी नहीं पाते थे। फिर वे समय आया जब महाराज जी की अंतिम यात्रा प्रारंभ हुई। उन दिनों के विवरण विभिन्न भक्त स्मृतियों में उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें एक बात समान रूप से दिखाई देती है। भक्तों को ऐसा लगता था कि वे कहीं जा नहीं रहे हैं, वे केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों ने वर्षों तक उनके साथ समय बिताया था, उनके लिए महाराज जी केवल एक शरीर नहीं थे, वे कृपा का अनुभव थे, वे प्रेम का अनुभव थे, वे भगवान की याद दिलाने वाली उपस्थिति थे। रामदास ने बाद के वर्षों में कई बार कहा कि महाराज जी के शरीर छोड़ने के बाद भी उन्हें उनकी उपस्थिति का अनुभव होता रहा। ऐसा अनुभव केवल रामदास तक सीमित नहीं था, अनेक भक्तों ने यही अनुभव व्यक्त किया। उनके लिए संबंध समाप्त नहीं हुआ था, रूप बदल गया था, लेकिन कृपा का अनुभव बना रहा। शायद यही कारण है कि महाराज जी के महाप्रस्थान के बाद भी अनेक आश्रमों में लोगों का आना कम नहीं हुआ, बल्कि अनेक स्थानों पर और बढ़ गया। लोग केवल स्मृति के कारण नहीं आते थे, वे इसलिए आते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि महाराज जी आज भी उनकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, आज भी मार्गदर्शन दे रहे हैं, आज भी उन्हें भगवान की ओर लौटा रहे हैं। वर्षों बाद जब दादा मुखर्जी ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें समझ में आया कि महाराज जी का संपूर्ण जीवन एक ही शिक्षा दे रहा था। शरीर आता है, शरीर जाता है, लेकिन प्रेम बना रहता है, राम नाम बना रहता है,
सेवा बनी रहती है, भगवान का स्मरण बना रहता है